नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एज द रेट पैरामेडिकल टिप्स। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एक चैनल जो यूट्यूब का चैनल मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं, ताकि जो भी भाई इस ओटी टेक्नीशियन का कोर्स वगैरह कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर में हैं, ये लोग हमारी इस चैनल की मदद से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा दोस्तों। इसी के रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा चैनल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, एज द रेट पैरामेडिकल टिप्स करके है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत लिमिटेड तरीके से हमने कुछ मेडिसिन्स को बताया, ठीक है। और कुछ दवाइयाँ जो मेडिसिन जो इंजेक्टेबल जो रह गए हैं, आज मैं उसी को कवर करने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छे से हमारा ये जनरल एनेस्थीसिया का जो टॉपिक है दोस्तों, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में प्रॉपर अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको पता हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए हम बिना रुके हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कि जनरल एनेस्थीसिया में हमारा क्या क्या इंजेक्शन छूटा हुआ है। पिछली बार हमने देखा था जैसे प्री मेडिकेशन देखा था, और दोस्तों प्रोपोफोल देखा था, स्कोलिन देखा था, फेंटानिल देखा था। ये सारे इंजेक्शन के बारे में हम बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है उसके बारे में, और मुझे उम्मीद भी है कि ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से आपको ये याद हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम इंजेक्टेबल में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्या छूटा हुआ जनरल एनेस्थीसिया में, जिससे हमारा जनरल एनेस्थीसिया पूरा कंप्लीट हो जाए दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था कि स्कोलिन तक हमारा जो वीडियो कंप्लीट हुआ था कि स्कोलिन से हम क्या होता है, एक मसल्स रिलैक्सेशन है जो शॉर्ट एक्टिंग के लिए यूज होता है, और ये इंट्यूबेशन के टाइम में ज़्यादातर उसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब हमने ट्यूब वगैरह सब डाल दिया, ट्यूब वगैरह इंटूबेट होने पे डल गया, इसके बाद हमारा सर्जरी स्टार्ट होगा। सर्जरी स्टार्ट होने के लिए हमारा मसल्स रिलैक्सेशन थोड़ा लंबा टाइम के लिए चाहिए होता है, ठीक है। लंबा टाइम के लिए चाहिए होता है, उसके लिए आपको क्या मसल्स रिलैक्सेशन रखना होगा, आज हम उसी के बारे में आप लोगों को विशेषतर उसी के बारे में हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए, दो होता है, एक तो मसल्स रिलैक्सेशन एट्राक्यूरियम होता है, और एक मसल्स रिलैक्सेशन वेकुरोनियम होता है, एक सिसेट्रा होता है। बहुत सारे मसल्स रिलैक्सेशन होते हैं, लेकिन खासकर जो ज़्यादातर यूज होने वाले हैं मैं उसी को बताऊंगा आपको दोस्तों, जो इजीली आराम से मिल जाता है और इजीली वो बहुत जगहों पे यूज होता है। बाकी इसी तरीके से जैसा मैं इस दोनों मसल्स रिलैक्सेशन को बता रहा हूँ, इसी के रिगार्डिंग सारे मसल्स रिलैक्सेशन आपको चलते रहते हैं, ठीक है। एट्राक्यूरियम है दोस्तों, एट्राक्यूरियम को कैसे पहचानेंगे। एट्राक्यूरियम जो ये सॉल्ट नेम है उसका, बाकी कंपनी का नेम जो है एट्रासिल करके आता है, ठीक है, एट्रासिल करके आता है, और ये एट्राक्यूरियम के नाम से एम्पूल होता है। जैसा कि दोस्तों मैं एट्राक्यूरियम के बारे में बताने वाला हूँ। एट्राक्यूरियम क्या है दोस्तों, ठीक है। एट्राक्यूरियम एक मसल्स रिलैक्सेशन होता है दोस्तों, और एट्राक्यूरियम जो होता है वो एम्पूल में आता है, ठीक है, एम्पूल में आता है दोस्तों। तो एट्राक्यूरियम कितने ml का होता है, 2.5 ml का होता है। कितने ml का होता है, 2.5 ml का होता है। 2.5 ml का होता है तो वो कितना mg हो जाएगा दोस्तों, उसमें होता है, उस पर लिखा होता है ईच ml कंटेन 10 mg। कितना होता है, ईच ml कंटेन 10 mg। ईच ml कंटेन 10 mg हो गया, तो 2.5 ml का कितना हो गया, 25 mg, 25 mg, ठीक है। तो ये एम्पूल कितने का हो जाएगा, 25 mg का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पर केजी वेट के हिसाब से हम एट्राक्यूरियम कितना देते हैं दोस्तों, ठीक है। पर केजी वेट के हिसाब से हम एट्राक्यूरियम कितना देंगे। हमने बताया है कि जो भी एनेस्थीसिया में जो भी ड्रग दिया जाता है, जो भी मेडिसिन दिया जाता है, वो बॉडी वेट के हिसाब से ही दिया जाता है दोस्तों। ये चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। एट्राक्यूरियम पर केजी वेट के हिसाब से 0.5 ml पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। कितना, 0.5 ml पर केजी के हिसाब से। मान के चलो कि पेशेंट 50 kg का है, 50 kg का पेशेंट है, तो आपको कितना दे सकते हो, 25 mg आराम से उसको दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देना है, कितना ड्यूरेशन में देना है। हमेशा मसल्स रिलैक्सेशन क्या होता है कि पर केजी वेट के हिसाब से जाता ही जाता है, लेकिन ड्यूरेशन के हिसाब से हमेशा दिया जाता है। जैसे मान के चलो हमारा सर्जरी 1 घंटे का है या 2 घंटे का है, तो उस हिसाब से एट्राक्यूरियम को दिया जाता है। बाकी बनाने का फॉर्मूला दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ।
कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा कि 10 ml का सिरिंज लीजिएगा। 10 ml के सिरिंज में क्या होगा कि 2 एम्पुल, 2 एम्पुल आप एट्राक्यूरियम ले लेंगे। 2 एम्पुल एट्राक्यूरियम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 5 हो जाएगा। इसके बाद 5 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 10 हो जाएगा। अब टोटल 10 में कितना mg हो जाएगा, टोटल 10 में कितना mg हो जाएगा, एक एम्पुल में कितना होगा 25 mg, 2 में कितना हो जाएगा 50 mg। ठीक है, 2 में 50 mg हो जाएगा। अगर 10 में आप उसको टोटल कर लिए, डाइल्यूट करके टोटल बना लिए 10 ml, तो कितना हो जाएगा 50 mg हो जाएगा। लेकिन ईच ml कितना हो जाएगा उसमें, 10 × 50। ठीक है, 5 mg पर ml के हिसाब से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 mg पर ml। ठीक है, 5 mg पर ml के हिसाब से हो जाएगा। तो 10 ml का होता कितना हो जाएगा, 10 × 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एट्राक्यूरियम को बनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है मसल्स रिलैक्सेशन में कि जब भी मसल्स रिलैक्सेशन दिया जाता है वो ड्यूरेशन के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि एट्राक्यूरियम का एक्शन कितने टाइम में होता है और कितने टाइम तक वो चलता है दोस्तों। ठीक है, तो एट्राक्यूरियम जो इंजेक्शन है दोस्तों वो 1 ml में, अगर पेशेंट को 1 ml दिया तो 1 ml में पेशेंट का मसल्स रिलैक्सेशन का जो एक्शन होगा कितने टाइम में हो जाएगा, अराउंड 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट लगता है उसको बॉडी में एक्शन करने में, पूरा मसल्स को रिलैक्स करने में। 2 से 3 मिनट में मसल्स को रिलैक्स कर देगा। लेकिन 1 ml कितना टाइम तक रहेगा, 1 ml दोस्तों 10 से 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक दोस्तों आपका एट्राक्यूरियम का एक्शन रहेगा। 15 मिनट तक आपका पेशेंट जो है उसका मसल्स रिलैक्सेशन रहेगा, 15 मिनट तक सर्जरी चल जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, डोज को देते हैं। मान के चलो कोई सर्जरी हमारी 1 घंटे की लग रही है। ठीक है, 1 घंटे की लग रही है। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट, 15 चौका 60 मिनट होता है। ठीक है, 15 चौका 60 होता है तो कितना आप दे दोगे, 4 ml स्टेट में। इसीलिए हमेशा क्या होगा, एट्राक्यूरियम के कितना दिया जाता है, 4 ml स्टेट में उसको दे दिया जाता है। 4 ml दे दोगे ताकि 1 घंटे में सर्जरी अगर फिनिश होगी। अगर 1 घंटा से ओवर लग रहा है तो आप 1 ml 1 घंटे मतलब कि 1 घंटे के बाद आपको रिपीट करना कंपलसरी होगा उस टाइम में, नहीं तो पेशेंट रिवर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि 1 घंटे के बाद अगर जो रिक्वायरमेंट होती है तो 1 ml दोगे तो 15 मिनट चलेगा। अगर लगता है आपको कि आधा घंटा और सर्जरी चलनी तो 2 ml उसको दे दोगे तो आधा घंटा सर्जरी और खिंच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मसल्स रिलैक्सेशन जो एट्राक्यूरियम होता है वो चलता है दोस्तों। ठीक है, एट्राक्यूरियम थोड़ा सेफ भी होता है। ठीक है, और एट्राक्यूरियम क्या होता है कि उससे पेशेंट थोड़ा जल्दी रिवर्ट आता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एट्राक्यूरियम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एट्राक्यूरियम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ छूटा हुआ है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। दूसरा इंजेक्शन है एट्राक्यूरियम के बाद वैक्यूरोनियम। ठीक है, नियोबैग के नाम से जाना जाता है, इसको नियोबैग के नाम से जाना जाता है और इसका सॉल्ट होता है वैक्यूरोनियम। ठीक है, वैक्यूरोनियम दोस्तों हमेशा क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक है, ये किस में आता है, हमेशा पाउडर फॉर्म में आता है। पाउडर फॉर्म में आता है तो इसको क्या किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर में क्या कर दिया जाता है, उसको डाइल्यूट करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, अब एट्राक्यूरियम दोस्तों कितना mg का होता है और उसको कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बता दूं। वैक्यूरोनियम जो होता है दोस्तों, एक तो होता है 4 mg पर वाइल, छोटा से वायल आता है इसका। ठीक है, छोटा से वायल भी आता है और एम्पुल भी आता है इसका। ठीक है, एम्पुल भी आता है। ठीक है, तो एम्पुल जो होता है दोस्तों, एम्पुल जो होता है इसका कितना होता है, 4 mg का होता है। 4 mg का पूरा एम्पुल होता है, उसमें पाउडर होता है। ठीक है, 4 mg का होता है तो उसको बनाना पड़ता है। उसमें डिस्टिल फोड़ने के बाद उसमें डिस्टिल वाटर थोड़ा सा डालोगे, डाइल्यूट हो जाएगा, इसके बाद सिरिंज से उसको ले लोगे, सक कर लोगे। ठीक है, दूसरा एक आता है 8 mg का, एक 8 mg पर वाइल के हिसाब से आता है। 8 mg पर वाइल होता है, उसमें 8 mg होता है। जैसे आपने देखा होगा अमीकासिन वगैरह सब इस तरीके से होता है वाइल, तो इस तरीके से इसका वाइल होता है। उसमें क्या होता है कि 8 mg आता है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें बनाने का फार्मूला क्या है, वो भी दोस्तों एट्राक्यूरियम जो होता है 0.08 mg पर kg के हिसाब से लेके 0.1 mg पर kg वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, एट्राक्यूरियम वैक्यूरोनियम। ठीक है, वैक्यूरोनियम
कितना दिया जाता है 0.08 mg पर केजी के हिसाब से, ठीक है, या फिर 0.1 mg पर केजी के हिसाब से क्या दिया जाता है, वेकुरोनियम को दिया जाता है। अब इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको तैयार करोगे, कैसे बनाओगे दोस्तों, ठीक है। बनाने के लिए इसमें भी 10 ml का सिरिंज लोगे, ठीक है। 10 ml का सिरिंज लेने के बाद इसमें या तो आपके पास अगर 8 mg है, ठीक है, 8 mg है तो 8 mg वाले को क्या करोगे, इसमें डिस्टिल वाटर डालोगे, 2 ml डाल के पूरा सक कर लोगे। इसको क्या करोगे, उसको 8 में डाइल्यूट कर लीजिए, सीधे सीधे टोटल उसको 8 में बना लीजिए। 8 में बना लोगे तो कितना हो जाएगा, ईच ml कितना हो जाएगा, पर ml कितना हो जाएगा, 1 mg हो जाएगा, ठीक है। पर ml में कितना हो जाएगा, 1 mg हो जाएगा। पर ml में 1 mg हो जाएगा तो उसको देने के लिए दोस्तों उसका ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है, 60 सेकेंड। एक बार आप एट्राक्यूरियम दिए तुरंत 1 मिनट में उसका एक्शन होता है, बहुत जल्दी एक्शन होता है उसका एट्राक्यूरियम का, ठीक है। 1 मिनट में उसका एक्शन आपको हो जाएगा। और 1 ml में वो कितना टाइम तक चलता है, 1 ml में दोस्तों 20 से 30 मिनट चलता है। इसका जो एट्राक्यूरियम का जो ड्यूरेशन है थोड़ा से उससे कम है, 10 से 15 मिनट है, लेकिन वेकुरोनियम का थोड़ा जो ड्यूरेशन जो है कितना है, 20 से 30 मिनट है दोस्तों, ठीक है। तो वेकुरोनियम अगर 1 ml दे दिए तो क्या होगा, आपका 20 से 30 मिनट सर्जरी आराम से होगी, ठीक है। 20 से 30 मिनट आप आराम से सर्जरी में असिस्ट करके अपना खड़े रहोगे, 20 से 30 मिनट आपको छूना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग आप देखोगे कि सर्जरी का कितना टाइम है, तो अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे इस तरीके से लग रहा है दोस्तों, तो उसमें भी क्या किया जाता है कि 4 mg दे दिया जाता है। 4 mg या 3 मतलब कि 3 mg दे दिए, 3 ml दे दिए चाहे तो 3 ml दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 3 कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 20 3 60, वो भी 1 घंटे आराम से निकाल देगा आपका। अगर 4 ml दे दोगे तो 1 घंटे से ऊपर सर्जरी होगी इसकी, ठीक है। तो वेकुरोनियम जो है, वेकुरोनियम का थोड़ा ड्यूरेशन भी लंबा होता है, एक्शन भी बहुत जल्दी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों हो गया दोस्तों मसल्स रिलैक्सेशन, ठीक है। मसल्स रिलैक्सेशन दे दिए, सर्जरी आपका हो रहा है, सर्जरी फिनिश हो जाएगा। सर्जरी जैसे फिनिश हो जाएगा, फिनिश होने के बाद क्या होगा कि आपको पता रहना चाहिए कि हमारा सर्जरी अब फिनिश होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा उसको रिपीट मसल्स रिलैक्सेशन नहीं देंगे। हमें पता रहेगा कि हमने अभी दिया हुआ है 4 ml दिया हुआ है, तो हमारा 1 घंटे में फिनिश होगा। और 1 घंटे के अंदर में फिनिश हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, आपका अगर 2-4 मिनट इधर उधर लग रहा है तो आपके पास और भी गैसेस होती हैं उसके अंदर, जैसे आइसोफ्लोरिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ में आता है, एनेस्थीसिया मशीन से आता है। आइसोफ्लोरिन से भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से मैनेज हल्का फुल्का से करके अपना आराम से कि इसको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपका 1 घंटे का सर्जरी हो गया, सर्जरी फिनिश हो गया। इसके बाद क्या होगा, पेशेंट को रिवर्ट करना है। पेशेंट क्या होगा, पेशेंट को वापस लाना है जिस कंडीशन पे था। रिवर्स करने के लिए पेशेंट को क्या होता है, रिवर्सल दिया जाता है। रिवर्सल देने के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है, रिवर्सल के लिए मायोपायरोलेट इंजेक्शन होता है। एक होता है ग्लाइकोपायरोलेट और नियोस्टोगमिन, दोनों मिला के दिया जाता है, लेकिन अब ज़्यादातर आ गया है मायोपायरोलेट, ठीक है। मायोपायरोलेट में ग्लाइकोपायरोलेट होता है, ठीक है, और नियोस्टोगमिन, ठीक है। ये दोनों सॉल्ट मिला के क्या होता है उसमें होता है। ये क्या होता है दोस्तों, 5 ml का होता है। कितने ml का होता है दोस्तों, ये 5 ml का होता है। 5 ml का होता है। ये होता है दोस्तों, ये दोस्तों 5 ml का होता है, 5 ml का होता है दोस्तों। 5 ml का होता है, कितना mg होता है ये होता है 2.5 mg, ठीक है। 2.5 mg होता है ये, 2 पॉइंट कितना होता है, 5 mg होता है 5 ml में, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों मायोपायरोलेट होता है, इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी ये 5 ml होता ही है, ठीक है। ये जो होता है पर केजी वेट के हिसाब से ये 0.004 mg पर केजी, ठीक है। इसको कितना दिया जाता है, 0.004 mg पर केजी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको देने का तरीका जो होता है दोस्तों, अगर 5 ml है तो 5 ml में इसको आप लोड कर लेंगे, 5 ml में ले लेंगे और इस पर लेबल वगैरह लगा के सब चीज़ रखते हैं। जितना भी इंजेक्शन, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आप इंजेक्शन बनाते हैं, चाहे एट्राक्यूरियम, चाहे मसल्स रिलैक्सेशन, चाहे जो भी बनाते हैं, उसका लेबल होता है, उसका लेबल इंजेक्शन पे हमेशा चिपका रहना चाहिए। अगर लेबल नहीं है तो माइक्रोपोर वगैरह से लिख के प्रॉपर वहाँ पे लेबल होना चाहिए। कोई भी इंजेक्टेबल बिना उस पर नाम लिखे या ऐसे ही नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर उस टाइम में आपको पता चले कि आपने नियोस्टिग्मिन की जगह वहाँ पे कोई मसल्स रिलैक्सेशन भर के रखा हुआ उसको तो आपने दे दिया, तो पेशेंट और टाइम के लिए सो जाएगा,
तो ऐसा नहीं, हमेशा जब भी इंजेक्टेबल बनाना है दोस्तों, आपको क्या करना है, उसको लेबल करके रखना है, उसको लिख के रखना है, ठीक है। उसको लिख के रखना है कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ ये है, ठीक है। तो मायोपारोलेट की मदद से क्या होगा, पहले 1 ml करके थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है, धीरे धीरे पेशेंट क्या होता है कि रिवर्ट हो जाता है, धीरे धीरे रिवर्ट हो जाता है। इसके बाद उसको बोला जाता है जीभ दिखाइए, आंखें उसका देखा जाता है पीपल कैसा है। इसके बाद जीभ अगर जैसे वो कॉन्शियस लेवल आ जाता है ठीक से, इसके बाद क्या हुआ, ट्यूब को निकाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि पेशेंट स्पाजम में जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में आप लोग को ध्यान रखना है, हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है या डेक्सोना होता है, कोई भी स्टेरॉइड वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, उस टाइम में रखना होता है, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट में रखना, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो फटाक देना दे दो उसको, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों कि उस टाइम में आपको सक्शन मशीन आपको बहुत कंपलसरी है, सक्शन मशीन वगैरह आप प्रॉपर वहाँ पे रखोगे, ताकि पेशेंट का जब ट्यूब निकालते हो तो उसके साथ में सलाइवा भी आने का वो रहता है। तो उस टाइम में सक्शन करते हुए क्या करते हैं, ट्यूब को निकालते हैं दोस्तों। सक्शन करते हुए ट्यूब को निकालेंगे और पेशेंट आपका रिवर्ट हो जाएगा दोस्तों, और सुरक्षित होकर आपका पेशेंट जैसे आपने ओटी में लिया था उसी तरीके से आप आराम से सुरक्षित उसको आप पोस्ट ऑप आईसीयू में आराम से भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही सारा जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, सारा इंजेक्टेबल जो लिमिटेड है, यही सारी चीज़ें यूज किया है। बहुत से लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। आप मेरे चैनल से जुड़े रहोगे और तब आपको बहुत सारी जो भी आपको दिक्कत परेशानी लगती है, जो भी आपको परेशानियाँ लगती है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।